नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, इस बार पद्म पुरस्कारों में जनजातीय समुदाय से जुड़े लोगों की संख्या अधिक। झारखंड के जानूम सिंह सोय का भी लिया नाम। देवघर एयरपोर्ट पर डीवीओआर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज डॉपलर रडार पूरी तरह तैयार। कोहरा और बादल होने पर भी विमानों की लैंडिंग की सुविधा जल्द होगी शुरू। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। चेक पोस्ट पर जांच और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और राजधानी रांची स्थित राजभवन का उद्यान आम नागरिकों के भ्रमण के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खुलेगा। भ्रमण करने वालों के लिए गाइडलाइन जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र भारत की जनमानस की रग रग और संस्कृति में रचा बसा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 97वीं कड़ी में उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारतीय समाज की प्रकृति भी लोकतांत्रिक है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर गर्व व्यक्त किया कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष बनाने के भारत के प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि योग और मोटा अनाज दोनों स्वास्थ्य से जुड़े हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि अब लोग बड़े पैमाने पर मोटे अनाज को अपने भोजन में शामिल कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि इससे पारंपरिक रूप से मोटे अनाज उपजाने वाले छोटे किसानों को फायदा होगा। हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि इस बार जनजातीय समुदाय और उनसे जुड़े लोगों को भी अच्छी संख्या में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती है। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। ऐसे ही टोटो, हो, कुई, कुवी और मांडा जैसी जनजातीय भाषाओं पर काम करने वाले कई महानुभावों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। यह हम सभी के लिए गर्व की बात है। धानीराम टोटो, जानूम सिंह सोय और बी रामकृष्ण रेड्डी जी के नाम अब तो पूरा देश उनसे परिचित हो गया है। सिद्दी, जारवा और ओंगे जैसे आदि जनजाति के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार सम्मानित किया गया है। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे इन पद्म पुरस्कार विजेताओं के प्रेरणामयी जीवन से सीख लें। देवघर हवाई अड्डे पर डीवीओआर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज डॉपलर रडार पूरी तरह तैयार हो चुका है, जिससे कोहरा और बादल होने पर भी विमानों की लैंडिंग की सुविधा जल्द शुरू हो जाएगी। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बताया कि डीजीसीए देवघर एयरपोर्ट में इस सेवा को चालू करने को तैयार है। 31 जनवरी तक डीजीसीए इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा भी कर सकती है, जिसके बाद देवघर एयरपोर्ट से विजिबिलिटी कम रहने पर विमानों की लैंडिंग की समस्या समाप्त हो जाएगी। 2700 मीटर विजिबिलिटी में भी विमानों की लैंडिंग होगी। इससे यात्रियों को सुविधा हो जाएगी। नाइट लैंडिंग में भी ये काफी मददगार होगा। विशेष तौर पर कोहरे और घने बादल में विमानों की लैंडिंग में मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के बाद सिमडेगा जिले के विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे सिमडेगा संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा को लेकर सिमडेगा जिले में उत्साह का वातावरण बना रहा। जिला मुख्यालय में SS+2 उच्च विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सहित कई विद्यालयों में हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके द्वारा दिए गए टिप्स को आत्मसात किया। विद्यार्थियों ने कहा कि यह कार्यक्रम उनके लिए काफी प्रेरक साबित हुआ है। प्रधानमंत्री की बातों से उनका मनोबल बढ़ा है और अब वे परीक्षा को उत्सव की तरह लेकर अच्छी तैयारी करते हुए अधिक अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। मनोज कुमार सिन्हा, मनु, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। आद्रा मंडल के दामोदर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से रांची रेल मंडल से चलने वाली कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। ट्रेन संख्या 03596 आसनसोल बोकारो स्टील सिटी मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन वाया मोरी ट्रेन 29 जनवरी से 1 फरवरी तक रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन संख्या 03595 बोकारो स्टील सिटी आसनसोल मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन वाया मोरी 30 जनवरी से 2 फरवरी तक रद्द रहेगी।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव 2023 को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार की अध्यक्षता में कल रामगढ़ समाहरणालय सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त माधवी मिश्रा और पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे सहित विभिन्न कोषांगों को वरीय अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने रामगढ़ जिले के विभिन्न एग्जिट प्वाइंटों पर बनाए गए चेक पोस्ट और उनके माध्यम से चलाए गए जांच अभियान की समीक्षा करते हुए 24 घंटे जांच अभियान चलाने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बीते विधानसभा चुनाव के दौरान जिन मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत कम रहा था उन क्षेत्रों में विशेष योजना बनाकर स्वीप के तहत प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। इधर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर कल जिला समाहरणालय में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस दौरान विशेष कार्य पदाधिकारी मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग गीता चौबे के द्वारा मतपत्र और पेपर सेल कोषांग, मतदाता सूची कोषांग, निर्वाची पदाधिकारी कोषांग सहित अन्य कोषांगों के पदाधिकारियों से जानकारी ली गई। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय को मॉडल अस्पताल का दर्जा दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गोड्डा संवाददाता। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय को मॉडल अस्पताल का दर्जा दिया गया है। पशुपालन निदेशालय रांची से कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख ने ऑनलाइन इस अस्पताल का उद्घाटन किया। कृषि मंत्री के उद्घाटन के बाद 20 सूत्रीय अध्यक्ष शशांक शेखर सिन्हा ने मेहरमा में बताया कि अस्पताल को आम लोगों के हवाले कर दिया गया है। पशुपालन विभाग के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय को मॉडल अस्पताल बन जाने से अब अस्पताल में पशुओं का समुचित इलाज होगा। पशुओं का टीकाकरण, बंध्याकरण एवं उनके बीच होने वाली बीमारियों की जांच आसानी से हो सकेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नरेंद्र कुमार। राजधानी रांची के राजभवन का उद्यान राज्यपाल के आदेश से आम नागरिकों के भ्रमण के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी 2023 तक खोला जा रहा है। भ्रमण करने वालों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। उद्यान प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक खोला जाएगा। प्रवेश राजभवन के गेट नंबर 2 से सुरक्षा जांच के बाद ही होगा। सभी आगंतुक अपना पहचान पत्र साथ रखेंगे और कोविड-19 निर्देशित सभी सुरक्षा गाइडलाइन का अनुपालन करेंगे। आपको बता दें कि राजभवन उद्यान कुल 62 एकड़ में फैला है, जिसमें 10 एकड़ में आड्रे हाउस और राजभवन का सचिवालय है। इसका निर्माण 1930 में शुरू हुआ और मार्च 1931 में ये पूर्ण हुआ था। यहां अलग अलग प्रकार के फूल और फाउंटेन लोगों को आकर्षित करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने आईईडी लगाने वाले 4 माओवादी सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि 10 दिसंबर 2022 को गोलकेरा थाना क्षेत्र से 10 आईईडी बम पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान बरामद किया था। इस मामले में अज्ञात माओवादियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पश्चिमी सिंहभूम जिला की पुलिस ने सुपारी लेकर हत्या करने के एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि टोंटो थाना क्षेत्र से 2 कट्टा के पास 15 दिसंबर 2022 को अर्धनग्न अवस्था में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके अनुसंधान के क्रम में प्रकाश हिस्सा नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसने अपने बयान में कहा है कि 5 लाख की सुपारी लेकर उसने हत्या की है। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में कल दोपहर एक व्यक्ति का जला हुआ शव बरामद हुआ है। थाना प्रभारी चंदन कुमार दल बल के साथ पहुंचे और शव को कब्जे में ले लिया। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड में एक 70 वर्षीय व्यक्ति की मौत बाइक के धक्के से हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, इस बार पद्म पुरस्कारों में जनजातीय समुदाय से जुड़े लोगों की संख्या अधिक। झारखंड के जानूम सिंह सोई का भी लिया नाम। देवघर एयरपोर्ट पर डीवीओआर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज डॉपलर रडार पूरी तरह तैयार। कोहरा और बादल होने पर भी विमानों की लैंडिंग की सुविधा जल्द होगी शुरू। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। चेक पोस्ट पर जांच और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और राजधानी रांची स्थित राजभवन का उद्यान आम नागरिकों के भ्रमण के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खुलेगा। भ्रमण करने वालों के लिए गाइडलाइन जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।